और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी और खतरनाक चेतावनी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश में भयंकर तूफान का हाई अलर्ट, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। 23 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी की रेड अलर्ट की चेतावनी। जी हाँ मित्रों, भयंकर तूफान में तब्दील हो चुका तूफान बिपरजॉय 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जहां पर भारत के 23 राज्यों में कोहराम मचा सकता है। और दोस्तों खतरनाक तूफान के साथ ही बारिश के अलावा अंधड़, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना भी बताई जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों की तरफ अपडेट डालते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे मित्रों कि इस बार जून के महीने में कहां पर और किस किस तारीख को मानसून की एंट्री होने वाली है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके यहाँ पर कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस होती है ना, तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं मौसम समाचारों की खबरों की अपडेट की तरफ। दोस्तों खतरनाक तूफान की चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। अरब सागर के रास्ते भारत में एक बिपरजॉय नाम का तूफान है, जो कि दोस्तों 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तबाही मचा रहा है। और दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर अरब सागर से उठा तूफान गुजरात से लेकर कर्नाटक और गोवा के साथ ही कई राज्यों में उथल पुथल की चेतावनी है। तो चलिए जान लेते हैं हर एक राज्य के मौसम की जुड़ी खबर। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए फायदेमंद है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना वो फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके मात्र 251 रुपए की फीस यानी कि दक्षिणा में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें राजस्थान की, तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान में दस्तक दी 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान से उड़े कई छप्पर, पोल और पेड़ गिरे, नहरी क्षेत्र में हुई खतरनाक तेज और बारिश। जी हाँ मित्रों, राजस्थान के कई जिले जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर के साथ ही कई जिलों में दोस्तों 100 से लेकर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खतरनाक तूफान ने तबाही मचाई है। पिछले 12 घंटों की बात करें तो पेड़ और बिजली की पोल गिरने के साथ ही कई घरों के टीन शेड और छप्पर उड़ गए और दोस्तों करीब 2 घंटे तक तूफानी हवाएं चली। इसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि 2 घंटे तक रुक रुक कर लगातार बारिश रही। अगले 3 से लेकर 4 दिनों के मद्देनजर दोस्तों कई जिलों में लगभग 12 से 15 जिलों में राजस्थान में खतरनाक तूफान के साथ ही तेज बारिश की संभावना बताई जा रही है। बिपरजॉय तूफान के कारण दोस्तों खतरनाक चेतावनी बन सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है कि अगले 48 घंटों तक अंधड़ के साथ होगी झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में जारी हुआ अलर्ट, मौसम विभाग ने दे दी बड़ी चेतावनी। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों से मानसून में बड़ा जबरदस्त रूप से बदलाव हुआ है। किसी जिले में बारिश तो किसी जिले में आंधी के साथ ही लू का कहर बरपा रहा है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 2 दिन तक खतरनाक रूप से हीट वेव की चेतावनी जारी करी है, तो उसके अलावा 29 जिलों में बारिश के साथ ही आंधी तूफान का अलर्ट है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, औरैया और इसके आसपास के इलाकों में
40 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने के साथ ही अगले 48 घंटों में कई जगहों पर बिजली गिरने और बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगले राज्य के मौसम की तरफ। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी अयोध्या में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए अगली खबर जानते हैं दोस्तों। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के 6 जिलों में आज बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी। तो दोस्तों उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में कहीं पर तेज बारिश के साथ ही कई जगहों पर आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ है और इसके अलावा कई इलाकों में मौसम जो है लगभग शुष्क नुमा बना रहेगा। अगली खबर आ रही है झारखंड से कि 12 जून तक लू की आशंका, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। दोस्तों झारखंड के मौसम विभाग की अगर बात करें तो अगले 12 जून तक पाकुड़ा, साहिबगंज, दुमका, गोंडा जिले सहित कई जिलों में 1 से लेकर 3 घंटे तक दोस्तों हल्के से लेकर मध्यम और कई जगहों पर अच्छी जबरदस्त बारिश हो सकती है। तो लगभग 12 जून तक के आसपास झारखंड में तेज आंधी तूफान की संभावना बताई जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। भयंकर तूफान में तब्दील हुआ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। इन राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही। आपको बता दें दोस्तों कि मंगलवार की रात को 11:30 पर गोवा के पास पूर्व मध्य और उससे सटे दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर बना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भयंकर तूफान में तब्दील हो चुका है। और मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया कि बिपरजॉय अब उत्तर की ओर बढ़ने लगा है और अगले 24 घंटों के दौरान एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। अरब सागर के ऊपर बने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर अगले 24 घंटे में तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है, जिससे सबसे महत्वपूर्ण कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र तट पर 8 से लेकर 10 जून तक समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना रहेगी। समुद्र में उतरे मछुआरों को तट पर लौटने की सलाह दी है। और इसके अलावा तूफान में बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए गुजरात में भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। गुजरात में दोस्तों भयानक चेतावनी के साथ ही आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटों की बात करें तो कोंकण के तटीय इलाके रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के अलावा मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिलेगी। और उसके अलावा मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी अरब मध्य सागर के ऊपर बन रहे गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र तट में अगले 48 घंटों के दौरान दोस्तों बहुत ही ऊंची लहरें उठने की संभावना और खतरनाक रूप से तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। अगले 2 दिनों में यहाँ पर हालत और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस तूफान के मद्देनजर राजस्थान में 125 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने का अपडेट जारी हुआ है। और वहीं दोस्तों उत्तर भारतीय सहित देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी बढ़ रही है और इसी के साथ अगले 48 घंटों में मानसून की एंट्री केरल में देखी जाएगी। उसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में अगले 4 से लेकर 5 दिनों के बीच हीट वेव यानी कि गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी हुआ और इसके चलते यहाँ पर रेड अलर्ट जारी करके चेतावनी जारी करी है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की अगर बात करें तो इसका जो सबसे ज्यादा असर है वो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, मिजोरम, केरल, माहे और लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर बारिश की आशंका रहेगी। पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर गुजरात, थार रेगिस्तान, उपमहाद्वीपीय और पूर्वी आधे हिस्से में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। तो उसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल और लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर दोस्तों अगले 24 और 48 घंटों के दौरान आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाएं चल सकती है। बिहार में गर्म हवाओं की चेतावनी है। तो पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी गरज और बिजली के साथ ही लगभग 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर झारखंड, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल में लू की स्थिति के कारण अलग अलग इलाकों में इसको अपनी चपेट में ले सकता है। और पंजाब और हरियाणा के भी कई क्षेत्रों में दोस्तों बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन में 10 राज्यों में बारिश होने का अलर्ट है। तो दोस्तों कौन कौन से राज्य है? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम सहित केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा सहित महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान बारिश देखने को मिलेगी।
रहेगी। चलिए जान लेते हैं मित्रों, इस बार मानसून जो है ना वो किस किस राज्य में किस किस तारीख को आएगा। तो आपको बता दें दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में लगभग 10 जून को मानसून के आगमन होने का संकेत है। गुजरात में कई इलाकों में 20 जून तो कुछ जगहों पर 25 जून, मध्य प्रदेश में 15 और 20 जून के आसपास। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 25 जून को मानसून आने का समय है। बिहार में 15 जून को मानसून आने की तारीख होती है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 15 जून और कई जगहों पर 20 और 25 जून को मानसून आ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगभग 30 जून को यहाँ पर मानसून की एंट्री होगी। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी लगभग 30 जून को मानसून की बारिश हो सकती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में 25 तो कुछ इलाकों में 5 जुलाई के आसपास मानसून की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में 25 जून, उत्तराखंड में 15 जून और केरल में अगले कुछ ही घंटों में मानसून की दस्तक दे सकता है। उसके अलावा लक्षद्वीप, तटीय साउथ इंटीरियर, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। वैसे आपने अपने गांव, शहर या राज्य का नाम अभी तक नहीं बताया, फटाफट से वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।